नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं और उनके संपादक। यहाँ से भी हमें 1 या 2 नंबर का प्रश्न देखने को मिलता है। या तो हमें पत्र दे देता है और उनके संपादक पूछते हैं, या संपादक का नाम दे देते हैं और पूछते हैं कि यह पत्रिका किस संपादक या लेखक की है। साथ ही कभी कभी ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई है ये भी पूछते देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारी पहली पत्रिका है उद्दंत मार्तंड। यह पत्रिका जो है जुगल किशोर शुक्ल जी द्वारा संपादित है और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुई है। और ये सबसे पहले पूछते हैं कि प्रथम हिंदी पत्र या पत्रिका कौन सी है, तो उद्दंत मार्तंड ही हमारी प्रथम हिंदी पत्रिका है। और इसको डेट और सन भी याद रखेंगे। ये 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। यानी हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है 30 मई को मनाया जाता है और उसी दिन ये पत्रिका संपादित या प्रकाशित हुई थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए। बंगदूत ये पत्रिका है, ये कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी और इसके जो संपादक थे वो राजा राम मोहन राय जी थे। और ये ऐसी पत्रिका है जो एक साथ 4 भाषाओं में छपने वाली पत्रिका थी। ये बंगाली, हिंदी, उर्दू, बनारसी, ये 4 भाषाओं में छपा था। अगली हमारा है प्रजा हितैषी। ये आगरा से प्रकाशित हुई थी और इसके संपादक राजा लक्ष्मण सिंह थे। तो आप इसे याद कर सकते हैं, प्रजा और राजा। तो प्रजा हितैषी यानी राजा लक्ष्मण सिंह। हिंदी प्रदीप आप जानते हैं बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है और इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है। कविवचन सुधा काशी से भारतेंद्र हरीशचंद्र द्वारा, और हरीशचंद्र मैगजीन ये भी काशी से भारतेंद्र हरीशचंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। ब्राह्मण भी आप जानते हैं कानपुर से प्रकाशित और प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक हैं। अभ्युदय प्रयागराज से और मदन मोहन मालवीय। मर्यादा भी प्रयागराज से और इसके जो संपादक रफ्तकांत मालवीय हैं। प्रभा ये जो पत्रिका है ये 2 लोगों की है। अगर आपसे पूछ रहा है प्रभा, अगर ऑप्शन में कालूराम नहीं दिए हुए हैं तो हम बालकृष्ण शर्मा नवीन से ही करेंगे। अगर ये पूछ देता है कि प्रभा पत्रिका जो है खंडवा से प्रकाशित हुई और उसके संपादक, तो हम कालूराम से ही करेंगे। सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका जो है ये काशी इलाहाबाद दोनों जगह से प्रकाशित हुई थी और इसके जो संपादक हैं श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी दोनों लोग हैं। ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन में कौन है उस हिसाब से हम इसको सही करेंगे। अगर सरस्वती पत्रिका है और महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम है तो हम महावीर प्रसाद द्विवेदी ही सही करेंगे। अगर श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी दोनों ही ऑप्शन में नहीं हैं और देवी दत्त ऑप्शन में है तो हम देवी दत्त को सही करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं सरस्वती पत्रिका में देवी दत्त का भी नाम है। इंदु पत्रिका ये काशी से प्रकाशित हुई है और इसके जो संपादक हैं वो 2 लोग हैं, अंबिका प्रसाद गुप्त और जयशंकर प्रसाद। तो आप ऑप्शन देखकर सही करेंगे। अगली हमारी पत्रिका है चांद। ये प्रयागराज से प्रकाशित हुई है और चांद पत्रिका मोस्टली महादेवी वर्मा जी की ही है। अगर ऑप्शन में नहीं है तब हम राम रख सहगल जी को सही करेंगे। ये देखिए प्रभा पत्रिका जो है, अगर कानपुर से पूछे, मतलब इस तरीके से पूछे कानपुर से प्रकाशित होने वाली प्रभा पत्रिका के संपादक कौन है, तब हम बालकृष्ण शर्मा नवीन से ही करेंगे। अगर ये पूछेगा प्रभा पत्रिका जो है वो खंडवा से प्रकाशित होने उसके संपादक, तब हम कालूराम से ही करेंगे। माधुरी पत्रिका ये लखनऊ से प्रकाशित हुई है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमने सिर्फ भार्गव लिखा हुआ है, क्योंकि अगर माधुरी जो है ये 2 लोगों ने लिखी हुई है, दुलारे लाल भार्गव और विष्णु नारायण भार्गव। वैसे ये ऑप्शन में अगर दुलारे लाल भार्गव है तो हम सही करेंगे, क्योंकि 1923 में
उन्होंने हिंदी की कीर्ति पताका फहराने के उद्देश्य से अपने चाचा विष्णु नारायण भार्गव के साथ मिलकर लखनऊ से माधुरी नाम की पत्रिका प्रकाशित की थी। माधुरी जो पत्रिका है ये सम्मिलित पत्रिका थी, यानी दो लोगों की थी, दुलारे लाल भार्गव और इनके चाचा विष्णु नारायण भार्गव। फिर इसके बाद दुलारे लाल भार्गव जी ने स्वयं की एक पत्रिका अलग, मतलब सिर्फ उनके संपादक वही थे, उन्होंने प्रकाशित की और उस पत्रिका का नाम सुधा था। अगर हमसे पूछे सुधा पत्रिका किसकी है तो हम ऑप्शन में सही करेंगे दुलारे लाल भार्गव। अगर वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तब हम सही करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, जो कि लखनऊ से प्रकाशित हुई थी। और निराला जी ने दुलारे लाल भार्गव जी को साहित्य का देवता कहा करते थे। विशाल भारत, इसके जो संपादक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी हैं और ये पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। हंस पत्रिका जो है ये बनारस से प्रकाशित हुई है और इसमें दो लोगों के नाम हैं, प्रेमचंद और शिवदान सिंह चौहान, ये जो बनारस से प्रकाशित हुई है। अगर ऑप्शन में हम वैसे हंस पत्रिका देखेंगे तो प्रेमचंद ही सही करेंगे, ऑप्शन में नहीं है तब हम शिवदान सिंह चौहान जी को सही करेंगे। धर्मयुग, ये मुंबई से प्रकाशित हुई और संपादक धनवीर भारती हैं। कादम्बिनी, देखिए कादम्बिनी जो पत्रिका है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये दिल्ली से प्रकाशित हुई और इसके जो लेखक या संपादक जो हैं वो राजेंद्र अवस्थी हैं। और कई बार हमसे गलती हो जाती है, हम देखते हैं कादम्बिनी देखते हैं और आनंद कादम्बिनी दोनों अलग अलग पत्रिकाएं हैं। कादम्बिनी अलग है, जो कादम्बिनी है वो राजेंद्र अवस्थी जी की है और आनंद कादम्बिनी जो है उसके संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। अगर हमसे पूछेगा हंस पत्रिका, देखिए हंस पत्रिका ऊपर अभी हमने पढ़ी है प्रेमचंद्र और शिवदान सिंह चौहान जी की है, वो बनारस से होती है। अगर पूछे हंस पत्रिका जो है दिल्ली से प्रकाशित होने वाली, तब संपादक उसके जो होंगे वो राजेंद्र यादव होंगी। सचेतना, ये भी दिल्ली से और इसके जो लेखक महीप सिंह हैं। आलोचना, ये भी पत्रिका है और ये भी दिल्ली से प्रकाशित हुई है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो नामवर सिंह जी का है, इसमें एक दो लोग और हैं लेकिन आप उन्हें ना याद रखें। आलोचना पत्रिका जो है इसके संपादक नामवर सिंह जी हैं। समीक्षा, ये पटना से और संपादक गोपाल राय हैं। वर्तमान साहित्य इलाहाबाद से प्रकाशित हुई, इसके धनंजय संपादक हैं। नई कहानियाँ इलाहाबाद से प्रकाशित हुई, भैरव प्रसाद गुप्त इसके संपादक हैं। विकल्प इलाहाबाद से हैं और इसके संपादक शैलेंद्र मटियानी जी हैं। वसुधा जबलपुर से हरिशंकर परसाई। ज्ञानोदय इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछी जाती है, कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर इसके संपादक हैं। कथांतर और नई धारा दोनों ही पटना से प्रकाशित हुई हैं। कथांतर जो है इसके संपादक प्रताप सिंह हैं और नई धारा के इसके उदयराज सिंह हैं। परख इलाहाबाद से है, कृष्ण मोहन इसके संपादक हैं। तद्भव पत्रिका, ये लखनऊ से प्रकाशित हुई और इसके अखिलेश संपादक हैं। हिंदी नवजीवन अहमदाबाद से प्रकाशित हुई और महात्मा गांधी जो कि राष्ट्रपिता हैं इसके संपादक हैं। ये हिंदी नवजीवन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद रखेंगे।